उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को 30 किलोमीटर से अधिक लंबे शिप्रा घाटों पर मां शिप्रा के स्वच्छ और प्रवाहमान जल से पुण्य स्नान का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग 6 दशक बाद ऐसा संभव होगा जब श्रद्धालु केवल शिप्रा के प्राकृतिक प्रवाहमान जल में स्नान कर सकेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिछली बार सिंहस्थ 2016 में मां नर्मदा के जल से स्नान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन श्रद्धालुओं की इच्छा थी कि मां शिप्रा स्वयं पूर्ण प्रवाह में रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं शुरू की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास विरासत संरक्षण की बात करते हुए कहा कि देश मेलजोल और समरसता की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण बन रहा है। भोजशाला और मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापना का भी उन्होंने उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने जलगंगा संवर्धन अभियान को प्रदेश का जन आंदोलन बताते हुए कहा, कुएं, तालाब, नदियों, जलाशय के संरक्षण में जनता की भागीदारी हो रही है। समारोह में भजन गायिका और बिहार विधानसभा सदस्य मैथिली ठाकुर ने भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। माँ की ही कृपा से आज विकास के कई सारे काम, हजारों करोड़ के अलग अलग काम आने वाले सिंहस्थ की तैयारी के लिए लग के अपनी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और माँ का किनारा, ये छिपरा जी के घाट 31-30 किलोमीटर तक घाट बनने वाले हैं, जो पुराने घाट तो है ही, लेकिन सिद्धनाथ से लगा करके त्रिवेणी तक के दोनों तरफ के किनारों के घाट निर्माणाधीन है। और आगे बढ़ करके नदी जोड़ो अभियान के बलबूते पर मां छिपरा के जल में सिंहस्थ का होना, यह 1967 में आखिरी बार हुआ था, लेकिन 80 के बाद से 80, 92 और 2004 तक मां गंभीर के जल से स्नान हुआ था। बाद में 2016 में मां नर्मदा के जल से स्नान हुआ। ये थोड़ा मन में खटकता भी था जब हम मां छिपरा के आंगन में उनका आशीर्वाद लेने आते, उनके आंचल में डुबकी लगाने आते। ऐसे में छिपरा जी का जल नहीं होना, ये कहीं न कहीं मन में खटकता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संतों के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल की कृपा से इस बार का सिंहस्थ मां छिपरा के आशीर्वाद से होगा। पूरे वर्ष मां छिपरा का जल इसी प्रकार से आनंद के साथ जो 1967 के पहले चलता आया था, वो क्रम फिर स्थापित होगा। इसीलिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रबंध चल रहे हैं जिनके बलबूते पर ये विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। लेकिन आज एक बार फिर मैं मंदिरों की घंटी की आवाज के साथ हमारा रोम रोम में रोमांच भी आ रहा है और भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है। आज यहाँ इस किनारे पर समापन के साथ हम सब महाराज जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं और स्वर गंगा की लहरियां अब यहाँ प्रारंभ होगी, जिसके भरोसे से ये सांस्कृतिक संध्या धन्य होगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन